हे गाइस, वेलकम वन एंड ऑल। डियर पेरेंट, आज हम लोग रेन एंड मार्टिन के एक्सरसाइज नंबर 15 को करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने पढ़ लिया है कि व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव एंड कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। ये कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव था। आज हमको पढ़ना है एक्सरसाइज नंबर 15 में कौन कौन सा एडजेक्टिव है एंड डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, कौन कौन से एडजेक्टिव की डिग्री यूज की गई है, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। आपको बताना है कौन सी डिग्री का यूज किया गया है। हाँ, याद ये भी रखना है कि कहीं कहीं कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव नहीं होता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये एडजेक्टिव क्या कंपैरेटिव या सुपरलेटिव के हैं या पॉजिटिव है या एक जनरल वे में एडजेक्टिव हैं। लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 15 विथ क्वेश्चन नंबर 1। द पुअर वुमन हैड सीन हैप्पियर डेज। महिला कैसी है? पुअर है, मीन्स पुअर महिला है, अ पुअर वीमेन। द पुअर लिखा है, इट मीन्स यह क्या है? डिफिनेट आर्टिकल का यूज किया गया है, किसी गरीब महिला के बारे में बात की जा रही है। हैड सीन हैप्पियर डेज, उसने अपनी लाइफ में कैसे दिन देखे हुए थे। महिला गरीब है, फिर भी उसने अपनी लाइफ में हैप्पियर डेज देखे हुए थे। यहाँ देखिए पुअर वुमन है, एक महिला की बात की जा रही है, दैट इज़ पॉजिटिव डिग्री, तो यहाँ पुअर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन हैप्पियर आ गया, मीन्स हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, तो इसको यहाँ क्या बोल देंगे? डिग्री कौन सी हो जाएगी आपकी? कंपैरेटिव हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, डू नॉट टॉक सच नॉनसेंस। इस तरह की बातें मत कीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सच। याद रखिएगा यहाँ पर जो सच वर्ड आ रहा है इसमें किसी भी तरह के डिग्री ऑफ कंपैरिजन का यूज नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, मेक लेस नॉइस। थोड़ी कम आवाज़ कीजिए। देखिए अगर आपको लेस वॉइस दे दिया गया है तो लेस कैसे बनता है कंपैरेटिव यूज में? कैसे होता है लेस का यूज किया जाता है? इसको याद करिएगा, एक वर्ड होता है डिग्री पॉजिटिव में, वह वर्ड है लिटल। लिटल का होता है कंपैरेटिव लेस और लेसर, जबकि सुपरलेटिव होता है लीस्ट। तो लिटल का जो होता है कंपैरेटिव वो होता है लेस। तो मेक लेस नॉइस, लेस क्या हो जाएगा? कंपैरेटिव हो जाएगा। एडजेक्टिव तो है लेकिन लिटल का क्या होता है? लेस होता है, कंपैरेटिव हो जाएगा। दैट चाइल्ड हैज अ स्लाइट कोल्ड। अब देखिए कोल्ड कैसा है? स्लाइट है, मतलब थोड़ा सा कोल्ड है, उसको थोड़ी सी ठंडी लगी हुई है। अगर ठंडक थोड़ा सा लगा हुआ है इसका मतलब कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जब कोई भी कंपैरिजन नहीं किया जाता है तो वहाँ पर डिग्री कौन सी होगी आपकी? वो डिग्री होती है पॉजिटिव डिग्री होती है। अ लाइव एस इज स्ट्रेंजर देन अ डेड लायन। अच्छा यहाँ पर देखिए एस कैसा है? लाइव एस है, तो सिंपल सी बात हो गई, यहाँ पर कोई भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन का यूज नहीं किया गया है। और क्या दिया है? स्ट्रेंजर, या सॉरी स्ट्रेंजर। अब देखिए अगर स्ट्रेंजर दिया गया है अद्भुत होता है, अगर स्ट्रॉन्गर वर्ड दिया गया है इसका मतलब अधिक शक्तिशाली होता है। इसका मतलब दो वस्तुओं के बीच में, दो जानवरों के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी। एंड लास्ट वन इज डेड लायन। लायन कैसा है? डेड है। सिंपल सी बात है, डेड का बनता नहीं है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तो किसमें किसका बनेगा? केवल स्ट्रेंजर या स्ट्रॉन्गर वर्ड जो दिया गया है केवल उसका बनेगा, वो भी क्या बनेगा? कंपैरेटिव डिग्री। से द सेम थिंग ट्वाइस ओवर। से द सेम थिंग, कौन सी चीज़ कहनी है? ठीक वही चीज़ कहिए। अगर एक ही वस्तु को बारे में बताना है सेम के लिए, तो याद रखिएगा सेम जो होता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन में नहीं आता है, इसलिए सेम क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव एक सिंपल वे में हो जाएगा। सुलेमान वाज वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन। अब देखिए वाइजेस्ट आ गया ना, सभी लोग जानते हैं वाइज, वाइजर एंड वाइजेस्ट, तो वाइजेस्ट क्या हो जाएगा आपका? सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। हंगर इज द बेस्ट सॉस। सॉस क्या हो जाएगा? अभी सॉस तो नाउन के रूप में आ गया, उसके पहले क्या आया? बेस्ट।
बेस्ट मीन्स गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट कौन सी डिग्री हो जाएगी आपकी? सुपरलेटिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हिज सिंपल वर्ड्स इज एज गुड एज एन ओथ। उसके जो सिंपल वर्ड हैं, वर्ड कैसे हैं? सिंपल लिखे गए हैं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये सिंपलर लिखा है, सिंपल वर्ड है। सिंपल, सिंपलर और सिंपलेस्ट, या सिंपल, मोर सिंपल और मोस्ट सिंपल का मैंने जिक्र नहीं किया हुआ है। वैसे होता क्या है, इसे पोलाइट, सिंपल, फीबल, जेंटिल, नैरो, क्रूअल, कॉमन, हैंडसम, प्लीजेंट और स्टूपिड, ये जो वर्ड होते हैं इनके साथ में सामान्यतः कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में मोर और मोस्ट का यूज करते हैं। एक बार पुनः ध्यान रखेंगे, पोलाइट, सिंपल, फीबल, जेंटिल, नैरो, क्रूअल, कॉमन, हैंडसम, प्लीजेंट एंड स्टूपिड, इन शब्दों के साथ में हम लोग मोर और मोस्ट का यूज करते हैं जब डिग्री ऑफ कंपैरिजन बनाते हैं। द सिंपल वर्ड इज एज गुड। अब देखिए गुड दिया गया है, तो गुड के बारे में सभी लोग जानते हैं। गुड का क्या होता है? गुड, बेटर, बेस्ट होता है। तो यहाँ पर गुड भी क्या हो जाएगा आपका? डिग्री, लेकिन कौन सा होगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया? एक यहाँ आपको मिल जाएगा सिंपल, दूसरा क्या मिल जाएगा आपका? गुड मिल जाएगा। तो सिंपल का मोर सिंपल और मोर सिंपल भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए पहुंचते हैं। देयर वाज नॉट द स्लाइटेस्ट एक्सक्यूज फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 10 है कि देयर वाज नॉट द स्लाइटेस्ट एक्सक्यूज फॉर इट, उसके पास थोड़ी सी भी एक्सक्यूज नहीं था। तो देखिए यहाँ पर लिखा स्लाइटेस्ट, स्लाइट, स्लाइटर एंड स्लाइटेस्ट। तो स्लाइटेस्ट कौन सी डिग्री आपकी हो जाएगी? सुपरलेटिव फॉर्म में हो जाएगा। हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया किस लेटर से? यस से। माई नाइफ इज शार्पर देन योर्स। तो शार्प क्या होता है? शार्प, शार्पर एंड शार्पेस्ट होता है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? जब कंपैरिजन टू थिंग्स में किया जा रहा है तो कौन सा होगा? कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। स्मॉल पीपल लव टू टॉक ऑफ ग्रेट मैन। जो छोटे व्यक्ति होते हैं, स्मॉल पीपल, पीपल के पहले एक वर्ड आया है स्मॉल। अब स्मॉल क्या हो जाएगा? स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ऐसा हो सकता है ना। तो स्मॉल क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, लेकिन कौन सा? पॉजिटिव डिग्री में। पीपल लव टू टॉक ऑफ ग्रेट मैन, कैसे मैन होते हैं? किन व्यक्तियों के बारे में बात करना पसंद करते हैं? महान व्यक्ति। देखिए ग्रेट, ग्रेटर एंड ग्रेटेस्ट, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ग्रेट का यूज किया गया है तो वो आपका डिग्री कौन सा होगा? केवल और केवल पॉजिटिव का यूज किया जाएगा यहाँ पर। ऑफ टू इविल्स, दो बुराइयों में चूज द लेस, जो कम बेकार चीज़ हो उसको आपको चूज करना है। तो लेस के बारे में आपको वही बताया गया था, लिटल, लेस, लीस्ट। तो लेस क्या हो जाएगा आपका? कंपैरेटिव फॉर्म हो जाएगा। आई होप द मैटर विल बी क्लियर्ड अप समडे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैटर जल्द ही किसी न किसी दिन क्लियर हो जाएगा। तो कौन सा डे यहाँ यूज किया गया है? सम डे। सम क्या होता है? सम का मोर सम और मोस्ट सम नहीं होता है, एक जनरल फॉर्म में है। कहने का मतलब इसका डिग्री ऑफ कंपैरिजन हम लोग नहीं बना सकते हैं। इट हैज़ नो डिग्री ऑफ कंपैरिजन। यहाँ क्या होगा? सम। योर सन मेक्स नो प्रोग्रेस इन हिज स्टडीज़। आपका लड़का जो है वो अध्ययन में थोड़ा भी प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? प्रोग्रेस कैसा हो जाएगा? नो हो जाएगा। भाई योर सन है तो ये तो आपका होगा नहीं यहाँ पर एडजेक्टिव। ही स्टडीज़ लिखा गया, यहाँ ये तो नाउन हो गया। तो प्रोग्रेस के पहले नो वर्ड लिखा गया है, इसको हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। ओपन रिब्यूक इज़ बेटर देन सीक्रेट लव। देखिए बहुत ही फेमस लाइन है ये। ओपन रिब्यूक, डांटना है, फटकारना है, तो कैसे डांट फटकार? ओपन रिब्यूक। तो ओपन क्या हो जाएगा? देखिए ओपन, ओपनर और ओपनेस्ट तो होता नहीं है, तो ओपन एक सिंपल वे में एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर ओपन हो जाएगा एडजेक्टिव। बेटर, अब देखिए बेटर वर्ड अगर लिखा गया है, आप सभी जानते हैं गुड, बेटर, बेस्ट का। एक लास्ट वर्ड चलते हैं आपका सीक्रेट लव। सीक्रेट का मतलब होता है छिपा हुआ।
अब यहाँ भी सेक्रेट का मोर, सेक्रेट एंड मोस्ट तो होता नहीं है, इसलिए ओपन एंड सेक्रेट दोनों एडजेक्टिव हो जाएंगे। वी नेवर हैड सच स्पोर्ट, हमारे पास तो ऐसे स्पोर्ट कभी थे ही नहीं, तो कैसे स्पोर्ट, सच हो गया। तो सच ये भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन में नहीं, एक जनरल सेंस में होगा केवल। आई हैव अदर थिंग्स टू अटेंड लो, अब देखिए यहाँ पर थिंग कैसी है, अदर है, तो एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, अदर। हरी इज़ द आइडलेस्ट बॉय इन द क्लास, सबसे निकम्मा और निठल्ला बच्चा है, कामचोर बच्चा है। तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर EST का यूज किया गया है, तो ये सिंपल से क्या हो जाएगा आपका, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हो जाएगा। आई प्रॉमिस यू अ फेयर हियरिंग, मैं उम्मीद करता हूँ, आई प्रॉमिस मैं आपसे वादा करता हूँ। अब यहाँ पर हियरिंग्स कैसी है, फेयर है, क्या है ये, फेयर है। अच्छा, फेयर में हम तुलना कर सकते हैं, कम फेयर है, ज़्यादा फेयर है, या सबसे अधिक फेयर है। तो यहाँ पर ये कौन सा हो जाएगा आपका डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ये हो जाएगा आपका फेयर वाला, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे 20 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग 21 पर, देखते हैं 21। देयर इज मच टू बी सेड ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में कहने के लिए बहुत कुछ है। देखिए साइड के पहले क्या वर्ड दिया गया है, बोथ। देयर इज मच टू बी सेड ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा। ही गिव द बॉयज मच होलसम एडवाइस, देखिए मच क्या हो गया, मच होता है। अब देखिए नाउन के पहले जो वर्ड आ रहा है एडजेक्टिव है, वो इसको हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। तो मच, मोर, मोस्ट होता है, तो मच क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा। होलसम भी है, अब होलसम जो है ये भी आपका पॉजिटिव डिग्री ही होगा। देखिए एक जरूरी नहीं है कि एडजेक्टिव एक ही आ जाए, एक से अधिक एडजेक्टिव भी सेंटेंस में आ सकते हैं। ही थिंक्स ही इज वाइजर देन हिज फादर, वो सोचता है कि वह अपने पिता से अधिक बुद्धिमान है। दो चीज़ों में कंपैरिजन हो रही, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, तो वाइजर क्या हो जाएगा आपका, कंपैरेटिव हो गया। नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, कोई भी न्यूज़ अच्छी न्यूज़ नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पर मैंने पहले बताया था न्यूज़ को विशेषता कौन बतला रहा है या कितने न्यूज़ हैं, नो न्यूज़, और दूसरा बता रहा है गुड न्यूज़। तो गुड के बारे में आप सभी जानते हैं, ये डिग्री कौन सी हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन नो का नोअर और नोवेस्ट नहीं बनता है, इसलिए नो जो होगा सिंपल रूप में एक एडजेक्टिव होगा, लेकिन गुड जो होगा वो होगा पॉजिटिव डिग्री में। बांग्लादेश हैज़ द लार्जेस्ट टी गार्डन इन द वर्ल्ड, बांग्लादेश के पास है लार्जेस्ट मात्रा में, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट क्या हो जाएगा आपका सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। लेड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल, देखिए एक वर्ड तो आपको मिल गया हैवियर, हैवियर क्या हो जाएगा आपका कंपैरेटिव हो जाएगा, और एक वर्ड आपको मिल गया एनी, एनी भी एडजेक्टिव है, और साथ में अदर ये भी एडजेक्टिव है। लेकिन इन दोनों के फॉर्म तो बनते नहीं हैं, एनी और अदर के तो फॉर्म बनते नहीं हैं, बनते किसके केवल हैं, हैवी के, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। तो एडजेक्टिव यहाँ तीन मिलेंगे, हैवियर, एनी एंड अदर। ध्यान रखना है केवल हैवी जो होगा ये कंपैरेटिव यूज में दिया गया है। आई कंग्रेचुलेटेड हिम, मैंने उसको बधाई दी, ऑन हिज गुड फॉर्च्यून, गुड के बारे में सभी लोग जानते हैं, डिग्री कौन सी होगी, या पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन होगा। ही हैज़ मेनी पावरफुल फ्रेंड्स, उसके तो बहुत ढेर सारे पावरफुल फ्रेंड है। देखिए एक हो गया मेनी, मेनी क्या होता है, मेनी, मोर, मोस्ट, ये होता है ना। तो मेनी होता है आपका कौन सी डिग्री, पॉजिटिव होती है। उसके बाद आपको देखिए मिल गया पावरफुल, तो मोर पावरफुल एंड मोस्ट पावरफुल, इसका मतलब हो सकता है पावरफुल जो दिया गया ये भी एडजेक्टिव होगा, ये भी कंपैरिजन में आएगा। तो मेनी और पावरफुल दोनों के दोनों कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पॉजिटिव हो गए। द लॉन्गेस्ट लेन हैज़ अ टर्निंग, लेन कैसी है, कोई गली है, सड़क है, उसकी विशेषता बतलाई जा रही है लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट कौन सा आपका हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हो जाएगा। डियर पेरेंट, आप सभी इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। आप सभी को ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।